अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 8 से है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कीमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में कीमोथेरेपी पढ़ा था कि कौन सी ड्रग्स जो है वो कीमोथेरेपी सिस्टम में इस्तेमाल होती हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स के हमने नाम जाने थे, उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हमने ड्रग्स के नाम और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में शॉर्टली डिस्क्राइब किया था। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम थोड़ी डिटेल से जानेंगे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के बारे में और दीगर ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। स्टूडेंट्स, हमेशा टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब टर्म्स को आप रीड करते हैं तो उसको ब्रेक किया करें। यहाँ पे दो लफ्ज है, एक एंटी और दूसरा लफ्ज है बैक्टीरियल। बैक्टीरिया से माखज है। एंटी बैक्टीरियल से मुराद ये होगा कि ऐसी ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, या तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहेंगे। दूसरे लफ्जों में एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को एंटीबायोटिक्स ड्रग्स का नाम भी दिया जाता है। तमाम किस्म के एंटीबायोटिक्स ड्रग्स जो हैं, इस कैटेगरी की जितने भी ड्रग्स हैं वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के ज़मरे में आती हैं। अब देखना यह है कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जितनी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिटेल होगी उतना ही आपसे शेयर किया जाएगा। कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स रीड करते हैं कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि जिसकी काज जो है वो बैक्टीरिया है, यानी बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज काज होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होगी उसको एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल ड्रग का नाम दिया जाएगा। दीज ड्रग्स पोसेस सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। अब क्या काम है इनका जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी या बैक्टीरिया को किल करेंगी। अब इसके अंदर क्या है, दीज ड्रग्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कहता है कि दीज ड्रग्स पोसेस सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। इनके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है, जहरीलापन है इनका इतना कि अगेंस्ट बैक्टीरिया एज अ कंपेयर टू होस्ट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है होस्ट के जिस्म के अंदर, उन बैक्टीरिया को या तो किल करेंगे या तो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो होस्ट सेल को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यानी हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अगर हम ड्रग्स लेते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स, ऐसी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स लेते हैं, वो इसके अंदर इतनी इसका थेरेपेटिक्स इंडेक्स होगा टॉक्सिसिटी का कि वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेगा, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा या बैक्टीरिया की सेल वॉल को पंच करेगा, इंजर्ड करेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो खत्म होगा, किल होगा। ठीक है। अब दीज ड्रग्स में भी बैक्टीरियोस्टेटिक। अब इसकी दो कैटेगरी है स्टूडेंट, एक बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी होगी बैक्टीरियासाइडल। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो ड्रग्स बैक्टीरियासाइडल हैं, ऐसी ड्रग्स बैक्टीरिया को किल करने की सलाहियत रखती हैं। किसी भी तरीका से ये उसकी सेल वॉल को पंच कर सकती हैं, तोड़ सकती हैं, ब्रेक कर सकती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। दूसरी है बैक्टीरियास्टेटिक। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया के डीएनए पे काम करेंगी, इसके रेप्लिकेशंस को इनहिबिट करेंगी, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी। ऐसी जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स होंगी वो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स कहलाएंगी। अब एंटीबायोटिक्स की बात करें तो दो टाइप्स की ही कह सकते हैं। ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियासाइडल हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, वो बैक्टीरियल साइडल ड्रग्स होंगी। और बैक्टीरियोस्टेटिक ऐसी ड्रग्स होंगी जो इसको किल नहीं करेंगी बल्कि किसी न किसी तरीके से इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगी, उसकी ग्रोथ पे असरअंदाज होंगी। ग्रोथ नहीं होगी तो डिजीज काज नहीं होगी। इन देयर एक्टिविटी, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दो तरह का है, एक बैक्टीरियोसाइडल है और एक बैक्टीरियोस्टेटिक है। ये दो तरह के ड्रग्स हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स तो बहुत से एंटीबायोटिक्स आप नाम से वाकिफ होंगे। फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, क्लोक्सासिलिन है, फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद सिफ्लास्पोरिन है स्टूडेंट्स। अगर इसके फर्स्ट जनरेशन की बात करें
तो सिफेजोलिन है, उसके बाद सिफाक्लोर है, उसके बाद सिट्रैक्सिन है, सिफिपाइम है। उसके बाद स्टूडेंट्स दीगर किस्म के एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन काबिल जिक्र है, एरिथ्रोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है। यानी ये तमाम जो एंटीबायोटिक्स कैटेगरी की ड्रग्स हैं ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के जुमरे में आती हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हमने पढ़ना है एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में जानने से पहले ये जाने कि ये इस टर्म के अंदर दो वर्ड हैं, एक एंटी और दूसरा नंबर पे वायरल, वायरस से लिया गया है। यानी वायरस के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज होंगी या वायरस जब वायरस पॉजिटिव एजेंट हो किसी डिजीज का, उस डिजीज के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होंगी वो एंटीवायरल ड्रग्स होंगी। ये हकीकत है कि वायरस के ऊपर किसी भी ड्रग का जो इफेक्ट है वो 100% नहीं है। किसी भी ड्रग से वायरस ना तो किल हो सकता है, ना 100% इसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ टाइप्स की ड्रग्स हैं जो कि हम प्रिवेंशन के तौर पे, वैक्सीनेशन के तौर पे लेते हैं, जो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है या इसके रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को कम करता है। तो एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन काज्ड बाय वायरस। वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन काज होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होंगी एंटीवायरल ड्रग्स कहलाएंगी। वायरसेस डू नॉट कंटेन सेल वॉल। अब इसका वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सेल वॉल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स सेल वॉल को इंजर्ड करती हैं और सेल वॉल को इंजर्ड करने की वजह से सेल वॉल उसकी टूटती है और बैक्टीरिया किल होता है। अब वायरस की सेल वॉल नहीं है एंड सेल मेम्ब्रेन, सो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो इसके साथ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं है। एंड इट इज रेप्लिकेशन डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द होस्ट सेल। अब इसकी रेप्लिकेशन का कैसे होती है कि वायरस का जो जब किसी होस्ट के जिस्म के साथ जाके अपनी ग्रोथ करने लगता है, रेप्लिकेशन करने लगता है, तो अपना जेनोम जिसको डीएनए कहते हैं वो होस्ट के डीएनए के साथ शेयर कर लेता है। उसके साथ ही जब होस्ट के डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो वायरस की रेप्लिकेशन भी साथ ही हो जाती है। देयरफॉर दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसलिए कह सकते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के तौर पे जो है ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, जिस तरह एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इफेक्टिव हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, ये एजेंट्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स इफेक्टिव नहीं है वायरस के अगेंस्ट। Therefore, clinically effective antiviral agents need to be given much earlier before the onset of the disease. क्लिनिकली इफेक्टिव एंटीवायरल एजेंट्स वही हैं स्टूडेंट्स जो कि प्रिकॉशन के तौर पे लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो वायरस का खदशा है तो बीमारी से बिफोर ही वैक्सीनेशन होगी, पोलियो का जो वायरस है वो नीम मुर्दा हालत में या उसका जेनोम उसको दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो जाए। इस तरह रबीज है, इस तरह दीगर जो चिकन पॉक्स है, इसकी जो वैक्सीनेशन है वो बिफोर डिजीज दी जाती है ताकि बॉडी के अंदर इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक वायरल रेप्लिकेशन, ऐसी ड्रग्स जो कि वायरस की रेप्लिकेशन को ब्लॉक करती हैं, यानी इसकी रेप्लिकेशन से मुराद इसकी ग्रोथ है, हैज लिमिटेड इफेक्टिवनेस, यानी ऐसी ड्रग्स जो हैं ये इफेक्ट मतलब बहुत कम रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकती हैं। हाउएवर सम एंटीवायरल एजेंट्स आर यूजफुल एज अ प्रोफिलैक्टिक एजेंट्स। ताहम कुछ एंटीवायरल एजेंट्स या एंटीवायरस ड्रग्स जो हैं वो काम प्रोफिलैक्टिक एजेंट्स हैं, यानी वो डिजीज के खिलाफ कुछ हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें एंटीवायरल ड्रग्स की, अमेंटाडीन है, इंटरफेरोन है और उसके बाद असाइक्लोवर है। इस कैटेगरी की तमाम ड्रग्स जो हैं ये इस्तेमाल होती हैं स्टूडेंट एज ए एंटीवायरल ड्रग्स। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगली ड्रग्स के बारे में, आज के लेक्चर में इतना ही था। दोबारा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।